नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो संवाद मैं आपके पास लेके आया हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और वहाँ पर शांति प्रस्ताव रखते हैं और पांडवों की तरफ से वो 5 गांव मांगते हैं, जिसे भी दुर्योधन के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कौरव सभा को एक चेतावनी देते हैं और उसके पश्चात जो वार्ता है वो कर्ण के साथ होती है, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ पर चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अवशेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनुधरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरों को भारी है, मत गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बांधूं कैसे, इस रण को रोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर सोणित की तप्त धरा, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन विष्ण बिलाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के इन वक्तव्यों को सुनकर कर्ण अपने बीते हुए जीवन को याद करने लगते हैं और दुर्योधन जो उनके जीवन का एक अविभाजित समय कह लीजिए, उनके शरीर का एक हिस्सा कह लीजिए, वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए वचनों का कैसे उत्तर देते हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, जिस निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवन दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं। नागिन होगी वह नारी नहीं, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए। इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण। जिस माँ ने किया मेरा जनन, वह नई नारी कुलपाली थी। सर्पिणी परम विकाली थी, पत्थर समान उसका ही था। सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबको भव मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था।
सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। 5-5 तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगी, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पूर्ण चरित्र हुआ। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय। किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वह तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पाप बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते हैं जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके यशमान मुकुट का